हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक और नए मेडिसिन के साथ आए हैं जिसका नाम एस्कुलस हिप्पोकैस्टेनम है। तो इसका कॉमन नेम हॉर्स चेस्टनट है। द एक्शन ऑफ दिस ड्रग इज़ मोस्ट मार्क्ड ऑन द लोअर बॉवल, प्रोड्यूसिंग engorged hemorrhoidal vein with characteristic backache and absence of actual constipation। तो ये जो मेडिसिन है वो विशेष रूप से जो डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेस्टिव पार्ट के जो है वो नीचे वाले पार्ट में, स्पेशली जो रेक्टम और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है उस पे ये ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो ये जो अगर हेमोरॉयडल वेन जो है वो अगर सूज गई हो तो उसमें बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें स्पेशल टाइप का या फिर वेरियस टाइप्स का पीठ दर्द और अगर कब्ज हो तो उसमें भी ये मेडिसिन अच्छा काम करती है। मीन्स ये जो मेडिसिन है उसका यूज़ तब किया जाता है जब हेमोरॉइड्स की जो वेन है वो सूज जाती है और स्टूल पास करने में कठिनाई होती है, और अगर पीठ के नीचे वाले पार्ट में अगर दर्द हो तो सीवियर पेन बट लिटिल ब्लीडिंग, बहुत तेज़ दर्द होगा लेकिन ब्लीडिंग जो है इसमें थोड़ा होगा। जनरल वीनस स्टेसिस, वेरिकोज वेन्स इन पर्पल कलर, एवरीथिंग इज स्लो डाउन, डाइजेशन, हर्ट, बॉवेल इटीसी। तो ये दवा जो है उन लोगों के लिए है जिनकी जिनकी जो नसें हैं, नसों में जो है वो ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाता है। इसका असर जो है वो डाइजेशन पे और हार्ट पे भी पड़ता है। टॉर्पोर एंड कंजेशन ऑफ द लीवर एंड पोर्टल सिस्टम विद कॉन्स्टिपेशन। तो ये लीवर और पोर्टल वेन्स को सुस्त कर देती है जिससे डाइजेशन अफेक्ट होती है। सीवियर बैक एक रेंडरिंग द पेशेंट अनफिट फॉर बिजनेस। पेशेंट को इतना तेज और गंभीर पीठ में दर्द होता है कि वह अपनी जो डेली एक्टिविटी है, डेली जो काम है उसको करने में वो असमर्थ हो जाता है। फ्लाइंग पेन्स ऑल ओवर मीन्स जो है वो ऐसा दर्द होता है जो कि एक जगह स्थिर नहीं रहता है, वो शरीर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में वो तेज़ी से फैल जाता है। तो इस टाइप का दर्द होता है। फुलनेस इन वेरियस पार्ट्स, ड्राई स्वॉलन म्यूकस मेम्ब्रेन, थ्रोट विद हेमोरॉयडल कंडीशन। तो पेशेंट का जो शरीर है उसके वेरियस पार्ट्स में जब भारीपन महसूस होता है, शरीर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो सूख जाता है और सूज जाती है। गले की जो कंडीशन है वो हेमोरॉयड जैसी हो जाती है, जिसमें नसों में जो है वो सूजन हो जाता है और भारीपन हो जाता है। हेड, तो हेड जो है डिप्रेस्ड एंड इरिटेबल हो, हेड जो है वो डल और कंफ्यूज हो जाता है। एकिंग एज फ्रॉम कोल्ड, सिर जो है वो बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाता है और बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है पेशेंट को। और जो है वो हेड जो है वो बहुत ज़्यादा भारी और बहुत ज़्यादा वो कंफ्यूज्ड होता है और बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है पेशेंट को। प्रेशर ऑन द फोरहेड विद नोसिया फॉलोड बाय स्टिचेस इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है उसके फोरहेड में नोज़िया के साथ। इसके साथ साथ जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में जो है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन में जो है बहुत ज़्यादा मतलब स्टिचेस टाइप का दर्द होता है। मीन्स बहुत ज़्यादा चुभन महसूस होता है उस एरिया में। पेन फ्रॉम ऑसिपिट टू फ्रंटल रीजन, मतलब पेन जो है वो सिर का जो है पीछे से आगे की तरफ आता है। विद ब्रूज सेंसेशन, ऐसा लगता है जैसे कि कुचला हुआ जैसे कि सिर कोई कुचल दिया हो, इस टाइप का सेंसेशन स्काल्प में महसूस होता है। वर्ड्स इन द मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है ये। न्यूरैल्जिक स्टिचेस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट
थ्रू द फॉरहेड फॉलोड बाय फ्लाइंग पेन इन द एपिगैस्ट्रियम। मीन्स बहुत तेज़ चुभन जैसा दर्द होगा राइट से लेफ़्ट फोरहेड की तरफ। इसके बाद यह दर्द जो है वो एपिगैस्ट्रियम में महसूस होता है। वर्टाइगो व्हेन सीटिंग एंड वॉकिंग, चक्कर आएगा चलने पे और बैठने पे। तो हम लोग एस्कुलस हिपोगैस्ट्रियम का आइज़ का सिम्टम देखते हैं। तो आइज़ जो है वो हैवी एंड हॉट होगा विद लैक्रिमेशन विद इनलार्ज ब्लड वेसल्स। आई बॉल जो है वो सूर होगा। आँखों में भारीपन देखने को मिलता है, गर्मी और आँखों से जो है वो बहुत ज़्यादा पानी आता है। इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स है वो भी इनलार्ज हो जाते हैं और आँखों में जो है वो सूजन आ जाती है। हम लोग नोज़ के सिम्टम्स को देखते हैं। तो ड्राई इंस्पायर्ड एयर फील्स कोल्ड, नेज़ल पैसेज सेंसिटिव टू इट, कोराइजा एंड स्नीजिंग। तो नाक में जो है वो सूखापन हो जाएगा और बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होगी, जिसमें नोज़ की जो पैसेज है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी इस चीज़ को लेकर के, कोल्ड एयर को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होगी नोज़ की जो पैसेज है, जिससे जो है वो जिससे जो है छींक भी आती है। मेम्ब्रेन ओवर टर्बिनेट बोन डिस्टेंडेड एंड बॉडी डिपेंडेंट अपॉन हेपेटिक डिसऑर्डर। तो नाक के जो अंदर टर्बिनेट बोन होती है वो सूजी हुई और सॉफ्ट मीन्स गीली होती है, और ये जो कंडीशन है वो लिवर से जुड़ी डिजीज़ के कारण हो सकती है। अब हम लोग माउथ के सिम्टम्स को देखते हैं। तो स्काल्डेड फीलिंग मीन्स मुंह में जो झुलसा हुआ महसूस होगा, मेटालिक टेस्ट होगा माउथ का, मीन्स मेटल के जैसा टेस्ट होगा। सलाइवेशन होगा मीन्स बहुत ज़्यादा लाड़ आएगी मुंह से। टंग जो है थिकली कोटेड फील्स एज इफ स्काल्डेड। टंग जो है बहुत ही उस पर थिक कोट होगा टंग के ऊपर, ऐसा लगेगा कि टंग भी झुलसा हुआ है। अब हम लोग थ्रोट के सिम्टम्स को देखते हैं। तो थ्रोट जो है वो ड्राई होगा, रॉ होगा, स्टिचिंग पेन रेडिएटिंग टू द ईयर व्हेन swallowing। गला जो है वो सूखा, गर्म और बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द भी होगा गले में दर्द भी होगा जो कि कानों तक फैलता है। गले में सूजन जिससे कि लिम्फ फॉलिकल्स जिसमें लिम्फ फॉलिकल इन्वॉल्व होते हैं। इसके साथ लीवर में ब्लड का भी एक्युमुलेशन हो जाता है। मीन्स फॉलिकुलर फेरेंजाइटिस कनेक्टेड विद हेपेटिक कंजेशन। मीन्स गले में सूजन होगी जिसमें लिम्फ फॉलिकल्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे। इसके साथ साथ लीवर में ब्लड का एक्युमुलेशन भी होता है। वेन्स ऑफ द फेरिंग्स डिस्टेंडेड एंड टॉर्चुअस। फेरिंग्स की जो नसें हैं वो फूली हुई और घुमावदार मीन्स मुड़ी हुई होगी या अजीब आकार की होगी। थ्रोट सेंसिटिव टू इंस्पायर्ड एयर। थ्रोट जो है वो एयर से जो है सेंसिटिव होगा। फील्स एक्सक्वारिएटेड मीन्स जो है वो थ्रोट जिससे घिसा हुआ महसूस होगा। कंस्ट्रिक्टेड संकुचित होगा। बर्न्स लाइक फायर ऑन swallowing इन द आफ्टरनून। ऐसा महसूस होगा जैसे कि आग लग गई हो गले में, और ये सबसे ज़्यादा दोपहर के समय में ये सिम्टम देखने को मिलते हैं। अर्ली स्टेज ऑफ एट्रोपिक फेरेंजाइटिस इन ड्राइड अप बिलियस सब्जेक्ट। यह एटोपिक फेरेंजाइटिस का जो है वो इनिशियल स्टेज हो सकता है जो कि सूखने और बाइल से संबंधित सिम्टम्स में पाया जाता है। हॉकिंग ऑफ रोपी म्यूकस विद ए सेंसेशन ऑफ स्वीटिश टेस्ट। लंबे समय तक जो है वो चिपी म्यूकस की कफ की आवाज़ और जो है वो मीठा स्वाद जैसा फील होगा कि मीठा स्वाद सेंसेशन होगा, मीठा टेस्ट होगा म्यूकस का।
लैरिंजाइटिस, कफ डिपेंडिंग ऑन लिवर डिसऑर्डर। लैरिंग्स का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और कफ जो है वो लीवर के डिसऑर्डर्स पे डिपेंड करती है। मीन्स एस्टोमक के सिम्टम्स को हम लोग देखते हैं तो वेट एज ऑफ ए स्टोन विद ग्नोइंग एक्किंग पेन मैक्सिमम अबाउट 3 आवर्स आफ्टर मील्स। तो पेट में जो है वो भारीपन और पत्थर जैसा वजन महसूस होता है पेशेंट को। खाना खाने के 3 घंटे के बाद जो है वो दर्द बढ़ जाता है। हम लोग एब्डोमेन देखते हैं तो एब्डोमेन का जो सिम्टम्स है वो टेंडरनेस एंड फुलनेस इन द रीजन ऑफ लीवर का जो रीजन है मीन्स राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जो है वहाँ पे जो है वो टेंडरनेस महसूस होगा और फुलनेस महसूस होगा मीन्स भारीपन महसूस होगा। डल एक्किंग इन द लीवर रीजन में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन देखने को मिलेगा। पेन इन द एम्बिलाइकल रीजन में भी पेन देखने को मिलेगा। जॉन्डिस, थ्रॉबिंग इन द हाइपोएस्ट्रीम एंड पेल्विस। रेक्टम जो है वो ड्राई होगा, एकिंग होगा, फील फुल ऑफ स्मॉल स्टिचेस। रेक्टम जो है सूखा होगा, बहुत ज़्यादा दर्द होगा वहाँ पे और ऐसा महसूस होगा जैसे कि छोटे छोटे टुकड़े फंसे हुए हैं रेक्टम में। मीन्स स्टूल पास करने में बहुत कठिनाई होगी। एनस जो है वो रॉ और सोर होगा। मीन्स एनस जो है बहुत ज़्यादा सूझा हुआ होगा, सूजन होगा वहाँ पे। सीवियर पेन आफ्टर स्टूल, और स्टूल के बाद बहुत ही अधिक पेन होगा विद प्रोलैप्स। मीन्स ऐसा लगेगा जैसे कि हेमोरॉइड्स की जो वेन है वो बाहर आ गई हो। इसके साथ साथ हमें हेमोरॉइड्स देखने को मिलेगा। शार्प शूटिंग पेन, बहुत अधिक तेज दर्द होगा और ये दर्द जो है वो पीठ तक चला जाएगा। ब्लाइंड एंड ब्लीडिंग मीन्स हेमोरॉइड जो है वो ब्लीडिंग वाला भी हो सकता है और नॉन ब्लीडिंग भी हो सकता है। वॉर्स ड्यूरिंग क्लाइमेटेरिक का टाइम बहुत ज़्यादा वॉर्स होगा। मीन्स जो है वो वुमेन में जो है वो मेनोपॉज के टाइम बहुत ज़्यादा वॉर्स कंडीशन हो जाता है। या फिर अगर हार्मोन्स अगर चेंज हो रहा हो उस टाइम ये कंडीशन जो है वो ज़्यादा वर्स हो जाती है। लार्ज हार्ड ड्राई स्टूल, बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई स्टूल होगा। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ऐसा लगेगा कि स्वेलन सूज गया हो और ऑब्स्ट्रक्ट द पैसेज, और पैसेज को जो है वो पैसेज में जो है रुकावट आ रही है। इरिटेशन काउज्ड बाय एस्कैरिड्स एड्स देयर एक्सपल्शन, बर्निंग इन द एनस विद चिल्स अप एंड डाउन द बैक। मीन जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी पैसेज मीन्स रास्ते में, मीन्स स्टूल के रास्ते में जो है वो रुकावट पैदा होगी। और इरिटेशन जो है वो एक टाइप का बैक्टीरिया एस्कैरिड्स के द्वारा जो है वो इरिटेशन काउज होगी उस एरिया पे। बर्निंग होगा एनएस में विद चिल अप्स एंड डाउन द बैक। मीन्स एनएस में जलन के साथ साथ पीठ के ऊपर और नीचे जो है ठंड लगेगा। आप लोग यूरिनरी सिम्टम्स देखते हैं एस्कुलस हिपोगैस्ट्रिनम का, तो फ्रिक्वेंट स्कैंटी डार्क मडी हॉट, पेन इन किडनी स्पेशली लेफ्ट एंड यूरेटर। तो यूरिन जो है वो बार बार होगा, बहुत ज़्यादा डार्क होगा और मिट्टी जैसे कलर का होगा, गर्म होगा और पेन होगा किडनी में, स्पेशली जो है वो लेफ़्ट किडनी में और यूरेटर में। पेन इन किडनी स्पेशली लेफ्ट एंड यूरेटर। अब मेल के सिम्टम्स देखते हैं। डिस्चार्ज ऑफ प्रोस्टेटिक फ्लूइड ड्यूरिंग स्टूल, जिसे हम लोग प्रोस्टेटोरिया भी बोलते हैं। तो स्टूल पास करने के दौरान जो है वो प्रोस्टेट फ्लूइड जो है वो बाहर आएगा। अब फीमेल्स के सिम्टम्स को देखते हैं तो कांस्टेंट थ्रॉबिंग
बिहाइंड सिम्फाइसिस प्यूबिस, तो प्यूबिस एरिया में लगातार दर्द होगा। लिकोरिया होगा विद लेमनेस ऑफ द बैक, पीठ में जो अकड़न होगा। एक्रोस सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन, सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन जहाँ सैक्रम और इलियम जॉइंट होते हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा। डार्क येलो कलर का होगा। लिकोरिया जो है वो चिपचिपा होगा और कोरोडिंग बहुत जलन पैदा करने वाला होगा, और ये मेंस के बाद जो है उससे ज़्यादा वर्स हो जाता है। हम लोग हार्ट के सिम्टम्स को देखते हैं, तो हार्ट फील कंस्ट्रिक्टेड मीन्स हार्ट में जो सिकुड़न होगा। हार्ट एक्शन फुल एंड हैवी, हार्ट का जो एक्शन होगा बहुत फुल होगा और हैवी होगा। कैन फील पल्सेशन ऑल ओवर, और सीने में जो भारीपन होगा और पूरी शरीर में जो है वो धड़कन महसूस होगा। सेंसेशन ऑफ हीट इन द चेस्ट, चेस्ट में जो है वो हार्ट में जो है वो गर्मी और बहुत ज़्यादा दर्द होगा हार्ट के रीजन में। अगर हेमरॉयड होगा तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा दर्द देखने को मिलेगा। हम लोग बैक के सिम्टम्स को देखते हैं, तो लेमनेस इन द नेक में जो है वो बहुत ज़्यादा अकड़न होगा। एकिंग बिटवीन शोल्डर ब्लेड के बीच में जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द होगा, जिसे हम लोग सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस भी कहते हैं। रीजन ऑफ स्पाइन फील वीक, स्पाइन का जो रीजन होगा वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। बैक एंड लेग गिव आउट, पीठ और पैर जो है वो अचानक से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होगी वो पीठ और पैर में, या वो मतलब जो है वो सपोर्ट देने में जो है वो अनेबल हो जाएंगे, मीन्स हमें सहारा देने में असमर्थ हो जाएंगे। बैक एक अफेक्टिंग सैक्रम एंड हिप्स, बैक एक जो है वो सैक्रम और हिप्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। वर्ड्स वॉकिंग एंड स्टॉपिंग, झुकने में और चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगा। व्हेन वॉकिंग फीट टर्न अंडर, चलते समय जो है वो पैर अंदर की तरफ मुड़ता हो। सोल फील सोर टायर्ड एंड स्वोलन, जो पैरों का जो तलवा है वो बहुत ज़्यादा उसमें सूजन हमें देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा थका हुआ होगा पैर, और बहुत ज़्यादा फूला हुआ होगा। हैंड्स एंड फीट स्वेल एंड बिकम रेड आफ्टर वॉशिंग, फील फुल, हाथों और पैर में जो दर्द होगा बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा वो एरिया, और सूजन हो जाएगा वहाँ पे। एक्सट्रीमिटीज़ एक्किंग एंड सोरनेस इन द लिम्स, इन द लेफ्ट acromion process radiating to the arm, फिंगर टिप नंब, तो शरीर में जो है वो बहुत ज़्यादा मीन्स जो है वो फिंगर जो है वो बहुत ज़्यादा सुन्न हो जाएगा। फीवर देखते, फीवर का सिम्टम, तो चिल एट 4 PM, चिल रन अप एंड डाउन द बैक, फीवर जो है 7 PM to 12 PM, इवनिंग फीवर, स्किन हॉट एंड ड्राई, तो फीवर जो है वो मतलब ठंडक महसूस होगा 4 PM में, और चिल्स रन अप एंड डाउन, तो शरीर में जो है ठंड लगेगा और पीठ में ठंड लगेगा, साथ के साथ अन्य हिस्सों में भी ठंड लगेगा। फीवर हमें 7 PM से 12 PM तक देखने को मिलता है, और ये इवनिंग फीवर होता है। स्किन जो है यहाँ फीवर का टाइम हॉट होगा और ड्राई होगा, और फीवर के टाइम जो है वो स्वेट जो है प्रोफ्यूज़ होगा एंड हॉट विथ फीवर, प्रोफ्यूज़ होगा और हॉट होगा। मोडालिटीज़ मीन्स वर्ड्स इन मॉर्निंग एंड अवेकिंग, सबसे ज़्यादा जो है कंडीशन जो है वर्स हो जाएगी, मीन्स ख़राब हो जाएगी मॉर्निंग में जगने के बाद। फ्रॉम एनी मोशन, कोई भी किसी भी टाइप का मोशन से, चलने से, वॉकिंग से। फ्रॉम मूविंग बॉवेल, स्टूल पास करने के टाइम, या फिर आफ्टर ईटिंग, आफ्टरनून स्टैंडिंग। और बेटर होगी कंडीशन खुले हवा में और ठंडी हवा में। और डोज जो है टिंचर टू 3rd पोटेंसी।